जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि, महत्व और उपायों को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। सनातन धर्म में दुर्गा माता की उपासना आराधना के लिए महापर्व नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि दो प्रकार की होती है, पहली प्रकट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। दोनों प्रकार की नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। इस तरह से साल में 4 बार नवरात्रि मनाने का विधान है, लेकिन सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकट नवरात्रि में दुर्गा माँ की सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में काली माँ और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार से शुरू होकर 7 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि 2025 की घट स्थापना शुभ मुहूर्त को। घट स्थापना शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी दिन गुरुवार की सुबह 9:25 से लेकर सुबह के 10:46 तक, लेकिन अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होगी 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार के दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर के 12:56 तक। तो चलिए आप जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि में किन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जिसमें काली माँ, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि को। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करे, हो सके तो हरे रंग के कपड़े को पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माता की मूर्ति को हरे रंग के कपड़े पर रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें। भक्त माँ दुर्गा को चुनरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र को अर्पित करके मंत्रों को जाप जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने के साथ दुर्गा माँ की सुबह और शाम को आरती जरूर कर लें। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और बतासे का भोग लगाएं, लेकिन भूलकर भी दुर्गा माँ की पूजा में आक, मदार, दूर्वा और तुलसी पत्ते का इस्तेमाल न करें। माँ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप जरूर कर लें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि के महत्व को। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक, साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं, तो वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति को पाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के साथ इस पूजा को करने के कारण को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रहेगा उतना ही जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए अब वीडियो में अंत में जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में किए गए उपायों को। गुप्त नवरात्रि के पूजा के समय दुर्गा माँ को अर्पित किए गए गोरोचन को नियमित रूप से माथे पे लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ को 6 सुपारी अर्पित करें और फिर बाद में से किसी सुनसान जमीन पर गाड़ दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है।
और किसी विकट बीमारी से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के समय गरीबों को फल दान करें। उम्मीद है कि आपको माघ गुप्त नवरात्रि से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।